तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। थेल्स प्रमेय क्या होता है और इसको प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग किन किन पॉइंट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय का कथन जानेंगे, यानी कि थेल्स प्रमेय का क्या कथन है, थेल्स प्रमेय में क्या कहा जाता है। दूसरा चीज हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में जानेंगे, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारा रहेगा दिया गया है, यानी क्या कि आपको उस क्वेश्चन में दिया है। फिर तीसरा स्टेप चलेंगे, तो तीसरा स्टेप हमारा रहेगा कि उस क्वेश्चन में हमको क्या साबित करना है। फिर चौथा स्टेप हमारा रहेगा रचना। चौथा स्टेप क्या हो जाएगा, रचना। इसी तरह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लास्ट और अंतिम स्टेप हमारा हो जाएगा प्रमाण। जब हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे तो हमारा जो ये थेल्स प्रमेय है ये हो जाएगा प्रूफ यानी कि ये सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय के कथन। तो देखते हैं कथन में। अब थेल्स प्रमेय का क्या कथन होता है, तो सबसे पहले उसकी भाषा को लिख देंगे कि यदि किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा थेल्स प्रमेय का कथन, यानी थेल्स प्रमेय में कहा क्या जा रहा है। तो उसमें लिखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये हमारा हो जाएगा थेल्स प्रमेय का कथन। हम लोग जो है इसी कथन के अनुसार चित्र को, फिगर को यानी कि ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें चित्र बनाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना दीजिए। हम जो है यहाँ पर इस तरह से एक त्रिभुज बना लिए। अब त्रिभुज बनाने के बाद आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसे हम अभी नाम दे रहे हैं त्रिभुज ABC। जो हम त्रिभुज बनाए हैं उसका नाम है त्रिभुज ABC। ये हो गया। कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज बन गया, बोल रहा है एक भुजा के समांतर। तो हम लोग जान रहे हैं त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है एक भुजा के समांतर, तो तीन भुजा क्या कौन कौन हो जाएगा। पहला भुजा है आपका AB, दूसरा भुजा है BC और इसी तरह तीसरा भुजा हो जाएगा AC। तो हमको जो है यहाँ पर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, कोनो एक भुजा लेना है। तो ये जो हमारा BC भुजा है, तो इसके समांतर हम एक रेखा खींच दे रहे हैं यहाँ पर इस तरह। BC के समांतर रेखा खींचना है, ये हो जाएगा हमारा D, ये हो जाएगा E। अब जरूरी नहीं है कि हम अगर BC के समांतर खींचे हैं तो आप भी BC के समांतर ही खींचिए। आपका मन हो तो आप AB की समांतर इस तरह से खींच सकते हैं, AC की भी समांतर इस तरह से। मान लीजिए अगर हम दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं ABC, तो अगर आपका मन हो हमें इसके समांतर खींचना है आप ऐसे खींच दीजिएगा। अगर आपका मन हो हमको जो है ये जो भुजा AC है, AC के समांतर खींचना है तो आप ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। किसी तरह भी आप अपना खींच सकते हैं। हम अभी जो है BC के समांतर एक भुजा खींचे जिसका नाम है DE। अब यहाँ बोल रहा था त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा हो गया। उसके बाद बोल रहा है शेष दो भुजा, हम BC के समांतर खींच दिए। इसके बाद दो भुजा कौन कौन बचा है, AB और AC। BC के समांतर खींच दिए हैं तो हमारा दो भुजा बचा है, पहला AB, दूसरा हो जाएगा AC। यही बोल रहा है शेष दो भुजा को
समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी उनका जो अनुपात का मतलब होता है बटा, रेशियो। तो यहाँ जो हमारा बटा हो जाएगा, यानी कि AD बटा DB बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए AE बटे EC के। तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखेंगे। अगला स्टेप हमारा रहेगा दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है कि त्रिभुज ABC में जो है एक भुजा समांतर है, यानी कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है, या आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, BC DE के समांतर है। वही लिखते हैं, दिया गया है हमें त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC। ठीक है, ये चीज हमको जो है दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DE जो भुजा है हमारा ये वाला DE BC के समांतर है, यानी दोनों के बीच की दूरी समान है, यही हो जाएगा समांतर। पहला स्टेप हो गया दिया है। दूसरा स्टेप हम लोग चलेंगे साबित करना है। अब जिस तरह से हमें क्वेश्चन कहा गया है उसी तरह से हम लोग साबित करेंगे। यहाँ दिया गया है कि एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ तक तुमको दिया गया है। आगे है कि शेष दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो शेष दो भुजा हमारा AB और AC हो जाएगा, इसको समान अनुपात मतलब कि AD का जो है अनुपात हम लोग DB में लेंगे, यानी AD बटा DB। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे कि AD बटा DB बराबर होना चाहिए, ये हमारा AD बटा DB है, बराबर होना चाहिए AE बटे EC के, बराबर AE बटा हो जाएगा EC। या आपका मन हो तो आप इसी लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख भी दे रहे हैं कि AD अनुपात DB समानुपात यानी बराबर होगा AE अनुपात EC की, यानी कि ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको कि AD अनुपात AD अनुपात DB बराबर होगा किसके, तो AE अनुपात EC के। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी इसको जो है इस लाइन को लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा स्टेप चलेंगे रचना। तो थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमको इसमें कुछ अपने चित्र में हम अपने से जो कुछ भी करते हैं उसे कहा जाता है रचना। तो थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जो हम कुछ रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे कि जो हमारा D बिंदु है, D को C से मिला देंगे और B को E से मिला देंगे। इस तरह से हम जो है यहाँ पर अभी डॉटेड लाइन से मिला देंगे। आपका मन हो सीधा ऐसे भी मिला सकते हैं या डॉटेड लाइन से भी मिला दीजिए। उसके बाद B को हम जो है E से मिला देंगे, D C से मिला दिए हैं और B को E से मिला दिए हैं। उसके बाद D से जो है हम ये वाला पूरा जो भुजा है हमारा AC, इस AC भुजा पर बीच में कहीं पर हम यहाँ पर जो है एक लंब डाल देंगे, यानी कि D से लंब डाले और जहाँ पर लंब डाले हैं इसका नाम देते हैं M, DM। ये जो हमारा DM है लंब डाले हैं पूरा भुजा AC पर। उसी तरह E से भी हम लोग लंब डालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो लंब डाला है इसका नाम दे देते हैं N, यानी कि EN लंब डाले हैं AB पर। इसी चीज को जो है हम लोग अभी रचना में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि सबसे पहले BE को उसके बाद DC को मिला दिए हैं, लिख दीजिए BE और DC बोलिए या CD लिख सकते हैं। BE और CD को मिलाया, BE और CD को जो है मिला दिए। उसके बाद DM लंब डाले हैं पूरा हो जाए AC पर और EN लंब डाले हैं AB पर, इसको भी लिख दीजिए। तथा DM ऐसे जो लिखा रहता है ना, ऐसे उल्टा टी की तरह, उल्टा टी की तरह, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं लंब, यानी कि DM जो है हमारा लंब डाला गया है पूरा हो जाए AC पर, DM लंब AC एवं EN जो है हम लंब डाले हैं पूरा भुजा का नाम हो जाएगा हमारा A और B, यानी कि AB। लिखेंगे EN लंब है AB पर, इसी जो हम लोग लंब डाले हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रचना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप चलेंगे प्रमाण, और प्रमाण में धीरे धीरे प्रूफ करते बढ़ते आगे बढ़ जाएंगे। तो लिखते हैं प्रमाण। तो दोस्तों प्रमाण के लिए हमको क्या करना पड़ेगा
इसमें आपको थोड़ा जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर में जो हमारा त्रिभुज है, ऊपर में त्रिभुज, उसका नाम हो जाएगा त्रिभुज ADE। ऊपर वाला जो त्रिभुज समझिए एक तरह से, इतना जो ऊपर में त्रिभुज है, त्रिभुज ADE, वो वाला त्रिभुज ले लेंगे। और नीचे में जो हमारा यहाँ पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, नीचे वाला त्रिभुज, ई त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे। दोनों त्रिभुज में जो है चलेंगे, देखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज का नाम आप लिख दीजिए BDE, आपका जैसे मन हो, या फिर BDE लिखिए या DEB, जो हो लिख सकते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में। अब ई दोनों त्रिभुज में चलने के बाद हम ई दोनों त्रिभुज के जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। तो उसी तरह हम लोग चलेंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। आपको अगर मन हो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं AR, यानी एरिया, क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और अनुपात में कर देंगे, यानी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला जो त्रिभुज है BDE। दोनों त्रिभुज को जो है हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल के निकालते हुए उसका अनुपात भी निकालेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, वही चीज लिख देते हैं 1/2। इस त्रिभुज के लिए हमारा 1/2 हो गया, और नीचे वाला त्रिभुज है उसमें भी 1/2 होता है, गुना आधार गुना ऊंचाई, यहाँ भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब चित्र में देखेंगे इसका आधार क्या है। तो सबसे पहले हमारा है त्रिभुज ADE। तो देखिए ये जो हमारा ऊपर में त्रिभुज है, त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज का हमको खोजना है आधार। ठीक है दोस्तों, तो आधार के लिए अब सीधा जब ऐसे देखिएगा सीधा हमारा पता चल जाएगा आधार इसका क्या है, DE। लेकिन हम लंब के साथ देखेंगे, क्योंकि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, इसका ऊंचाई भी हम लोग साथ में लेते चलेंगे। तो ये जो हमारा भुजा यहाँ पर लंब डाला गया है ना, तो शीर्ष से है हमारा E, और E से हम लंब डाल दिए यहाँ पर N से, E से डाला गया है लंब। तो ये जो हमारा लंब है, जिस भुजा पर लंब रहता है ना, यानी यहाँ है शीर्ष, इस शीर्ष से हमारा AD भुजा पर लंब डाला गया है। तो ये जो भुजा हमारा EN है, ये हो जाएगा शीर्ष लंब, और जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वही होता है हमारा आधार। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, DN। अगर आप इस तरफ से देखिएगा तो यहाँ पर DM भी लंब डाला गया है। तो इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा भुजा है AE, ये हो जाएगा आधार। लेकिन अभी हम इधर से चल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा आधार। आधार का नाम क्या है, AD। आधार का नाम हो जाएगा AD। देखेंगे 1/2 गुना आधार, आधार का नाम हो गया AD। फिर गुना देंगे आधार गुना ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो अभी हमारा शीर्ष लंब क्या है, EN, यही ना दोस्तों, EN लिख दीजिए। 1/2 गुना आधार, आधार है AD, गुना शीर्ष लंब का नाम हो जाएगा EN। इसी तरह नीचे में चलेंगे त्रिभुज BDE में, BDE यानी कि ये वाला त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। तो लिखेंगे 1/2 गुना आधार। तो यहाँ पर जब आप इसका आधार देखिएगा तो ये जो हमारा भुजा है आधार DB, ये हो जाएगा इसका आधार। आधार हो गया, उसके बाद गुना देख हम लोग देंगे ऊंचाई। तो इसके जब आप ऐसे देखिएगा तो ये जो हमारा भुजा है DE, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊंचाई हम लोग किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर कितना डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। दोनों तरफ कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री। जब आप इस भुजा को देखिएगा DE को, DE हमारा यहाँ पर 90 डिग्री कोण थोड़ी बना रहा है, 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा कोण बना रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक लंब कैसे खोजेंगे, तो आप ऐसे पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए अगर हमारा ऐसे जो है अगर कोई त्रिभुज है, तो ये पूरे त्रिभुज का लंब हो जाएगा हमारा ये। अगर मान लीजिए हम यहाँ से एक और भुजा खींच देंगे, तो ये जो हमारा त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, इसके लिए भी लंब का काम हमारा यही वाला भुजा करेगा, यही वाला भुजा। लेकिन ये बात है कि ये जो भुजा हमारा इस त्रिभुज से बाहर है, लेकिन फिर भी इसका जो लंब है, इसका जो ऊंचाई है, यही भुजा होगा। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर भी 1/2 गुना AD गुना EN हम इस त्रिभुज के लिए लिख दिए हैं। लेकिन जब हम BDE में चलेंगे तो 1/2 गुना आधार हो गया BD, और लेकिन ऊंचाई अगर हम बात करें तो ऊंचाई भी इसका EN ही होगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN। तो यहाँ पर लिखेंगे EN, 1/2 गुना AD गुना EN। नीचे चलेंगे तो 1/2 गुना DB गुना EN। अब जो है हम लोग जो अगर कटने वाला संख्या है उसको काट देंगे। तो 1/2 से 1/2
कट जाएगा। AD और DB तो नहीं कटेगा, लेकिन इधर भी EN है, इधर भी EN है, EN से EN कट जाएगा। बचा क्या, उसको लिख दीजिए। बचा है हमारा एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE, यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, बराबर हमको बचा है AD बटा DB। अब अगर आप ये देखिएगा हमको प्रूफ क्या करना है, AD बटा DB है, तो एक तरफ हमको AD बटा DB मिल चुका है। अब हमको दूसरा तरफ प्रूफ करना है, तो हम लोग फिर से चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अब जैसे हम इस त्रिभुज में चले थे, यानी कि पहले हम लंब लिए थे EN, तो हमको जो है मिला AD बटा DB। इसी तरह जब हम लोग उधर से चलेंगे तो हम लंब लेंगे हमारा DM, लंब क्या लेंगे DM, और उस उधर से जब हम लोग चलेंगे उस तरफ से, तो हमारा ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC, ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग चलेंगे, जैसे हमको इधर मिला है इस त्रिभुज क्षेत्रफल और इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाले AD बटा DB, यानी कि ये AD बटा DB मिला। उसी तरह जब हम लोग उधर से चलेंगे, साधारण सी बात है, हमको AE बटा EC मिलेगा। मिलेगा ना दोस्तों, लिख देंगे सीधा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। उतना नहीं करना है, सीधा लिख देंगे इसी प्रकार लिखकर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इसी प्रकार, इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, यानी त्रिभुज ऊपर में वही रहेगा हमारा, ऊपर वाला त्रिभुज ADE ही रहेगा, लेकिन लंब जो है अभी हम लोग ये वाला लेंगे DM। लेकिन नीचे में हम लोग देखेंगे तो पिछला बार लिए थे BDE, लेकिन इस बार जो हम लोग लिखेंगे DEC, यानी ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, मतलब दोनों त्रिभुज को लेंगे। नीचे में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC बराबर, जैसे हमको इधर AD बटा DB मिला है, इसी तरह हमको इधर मिल जाएगा AE बटा EC, लिख देंगे AE बटा EC लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। जब आप समीकरण 1 और 2 में देखिएगा तो ऊपर में हमारा है एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रेंगल ADE, नीचे में जो है हमारा त्रिभुज BDE और यहाँ पर DE, ये दोनों अगर हमको बराबर मिल जाएगा तो हम लोग ये दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, और यही हमको जो है प्रूफ भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कैसे सोचेंगे, यहाँ पर दिमाग विचार लगाएंगे कि कैसे BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो इसके लिए आप लोग जो है 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, हम पहले जो अभी उसको लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ये जो हमारा त्रिभुज है BDE और त्रिभुज DEC, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों जो है एक ही आधार है। दोनों का आधार समझिए एक तरह से, ये हमारा एक ना आधार है DE, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, DE समांतर है BC के, ये दोनों बीच में ही अवस्थित है, इसलिए ये दोनों का जो है क्षेत्रफल बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC, BDE यानी कि ये वाला त्रिभुज, DEC यानी कि ये वाला त्रिभुज, दोनों जो है एक ही आधार, एक ही आधार। अब आधार का नाम क्या हो जाएगा, DE, यहाँ पर लिख देंगे एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा, तथा एक ही समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या हो जाएगा, DE समांतर BC, जो कि हमको शुरू में दिया गया था ना, DE समांतर BC। लिखेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC, एक ही आधार DE तथा एक ही समांतर रेखा DE समांतर BC, DE समांतर BC के बीच स्थित है। के बीच स्थित है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यानी कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, दोनों बराबर हो गया। हम लोग मान लेंगे इसको समीकरण नंबर
1 हो गया है, 2 हो गया, इसके बाद हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से। अब जब आप देखिएगा समीकरण 1, 2 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, इधर थोड़ा समझिएगा। यहाँ है हमारा त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहाँ भी हमारा ADE है। लेकिन नीचे जब हम लोग देखते हैं तो BDE, यहाँ पर है DEC। तो यहाँ जब समीकरण 3 में देखिएगा तो हमारा ये जो हमारा BDE का क्षेत्रफल है और यहाँ DEC का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हो गया। तो यानी कि हम इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये दे सकते हैं। तो जब हम इसके जगह पर भी हम BDE का क्षेत्रफल ही दे देंगे तो हमारा ये वाला जो भाग है इधर का वाला, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ हम लोग जानते हैं LHS अगर बराबर हो गया तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो जाएगा कि AD बटा DB बराबर हो जाएगा हमारे पास AE बटा EC। और यही जो है दोस्तों हमको प्रूफ करना था, यानी कि सिद्ध करना था। ये हो गया पहला चीज। अब आप इसको जो है सेम इसी लाइन को जो है ये हमको जो है थेल्स प्रमेय में जो है प्रूफ करना था। सेम आप इसको जो है आप एक तरह से ऐसे समझिए, जब हम इसको उलट कर दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तो हमको एक और चीज यहीं से प्राप्त हो जाता है, उसको भी हम लिख देते हैं। ये जो हमारा AD बटा अभी DB लिखे हैं बराबर AE बटा EC लिखे हैं, इसको हम ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा AD है यानी आधा भाग और पूरा भाग यानी AD बटा AB, ये जो है AD बटा पूरा AB इधर हो जाएगा AE बटा EC। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AD बटा AB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। तो ये तो हमको एग्जाम में अगर आप बनाइएगा तो केवल यहीं तक बनाना है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खास करके सॉल्व करने में आपको ये जो सूत्र फॉर्मूला आया है ये भी आपको काम देगा। लेकिन अगर एग्जाम में आप बना रहे तो आपको यहीं तक बनाना है और यहाँ पर लिख देना है प्रूफ। ठीक है दोस्तों, यही हमको जो है थेल्स प्रमेय के बारे में सिद्ध करना था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो हमारा थेल्स प्रमेय है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।